सवाल नंबर 25 देखिएगा। 25 सवाल क्या कह रहा है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन आपको करना है। कभी कभी ये लिमिट दे रखी होंगी तो कभी कभी लिमिट नहीं दे रखी होंगी। तो लिमिट से पहले यदि आपको लिमिट नहीं दे रखी है इस तरह से, तो पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में लिमिट से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लिमिट का तो आगे का फंक्शन है। ठीक है, चलिएगा। इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना है, एक्स की जगह कुछ मानना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, माना इस x की जगह पे ऐसा कुछ मानो जिससे साइन इनवर्स कट जाए। तो मैं यहां पर x की जगह पे ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि यहां पर tan हो तो क्या, साइन 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, सॉरी यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस। एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूं, हाँ यहां पे प्लस है। ओके, चलिएगा। कक्षा 12वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आपके 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, तो उसी में सवाल नंबर 25 बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। सवाल क्या है, समाकलन करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन आपको करना है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पर आपको लिमिट भी दे रखी होती है 0 से 1 इस तरह से। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में लिख लिया इसको i। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर इसको i क्यों लिखा, क्योंकि हमने मान लिया भाई इसका कुछ इंटीग्रेशन होके कुछ भी आए वो मैं i मान के चल रहा हूं। ठीक है, ताकि रिप्रेजेंट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, बस इसलिए। ठीक है, ये आ गया। यहां पर प्लस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है, इस टाइप के सवालों में हमको यहां पर x की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये साइन इनवर्स कट जाए। ठीक है, साइन इनवर्स कब कटेगा, जब इसके आगे साइन हो। साइन से साइन इनवर्स से साइन कट जाता है। तो इसकी जगह मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला बन सकता है x की जगह पर कुछ रखने से। जी हाँ, क्या एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये है कि यहां पर यदि x की जगह पर यदि tan थीटा आ जाए तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर x की जगह पर tan थीटा रख दिया। tan थीटा रख के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जहां पर लास्ट में हम थीटा का मान भी निकालते हैं। ऐसे सवालों में जब x बराबर कुछ रखते हैं तो वहां से हम थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं। जब x बराबर tan थीटा है तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इधर आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो i इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स, अब ये जो वैल्यू है 2x, तो 2x का मतलब क्या है, पहले हम इसको अभी 1 मत रखिए, इनको लिमिट को अभी मत रखिए। लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप ऐसा समझो कि ये डायरेक्ट एक सवाल है, इसको सॉल्व करो। लिमिट का तो लास्ट में 2 लाइन बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर 2x की जगह पर क्या हो जाएगा, tan थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साथ में ये dx हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, हाँ एक चीज और यहां पर सोचने की है कि अब यदि मैं x की जगह पर tan थीटा रखूंगा तो मुझे यहां पर dx नहीं d थीटा चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में यहीं पे गलती कर देते, नहीं इसका अवकलन करना पड़ेगा। जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। जैसे कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, उसी तरीके से tan थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर d थीटा आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, होता क्या है कि ये x बराबर tan थीटा है। अब मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में इस x का अवकलन करूंगा तो dx अपॉन d थीटा लिखूंगा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा अवकलन, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा उधर पहुंच जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, तो dx की जगह पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो i इक्वल टू, अब हमारा पूरा का पूरा सवाल बदल जाएगा, साइन इनवर्स 2x की जगह पर tan थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में ये dx जो था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ये आ जाएगा। ओके, अपने आप में ये फॉर्मूला आपको पता है क्या है, साइन इनवर्स, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला देखिएगा साइन 2 थीटा का ये हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये
साइन 2 थीटा हो जाएगा, साथ में ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, साइन इनवर्स से ये कट जाएगा। तो आई इजिकल टू समाकलन ये कितना हो जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा डी थीटा, ये आ जाएगा आपका। अब इसका समाकलन करना, आप थोड़ा सा वहां से थोड़ी सी गनीमत ये रही कि अब सवाल थोड़ा सा और इजी हो गया, यहां पर कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा था, अब सवाल ये हो गया। अब आपको मैं बता दूं, जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दे रखे हो और उनका हमको समाकलन करना हो तो किस तरह से करते हैं। पहला फंक्शन जो करते हो दूसरे का समाकलन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और पहले वाले का अवकलन करते हैं, फिर इनटू दूसरे का समाकलन करते हैं और फिर टोटल का समाकलन करते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। पहला और दूसरा दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो पहला वाला फंक्शन जो करते हैं दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, फिर बड़ा ब्रैकेट, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। इस चीज को अपने खोपड़े में भेजे में मस्तिष्क में याद कर लो, लर्न कर लो, ठोक दो, पीट लो, गड्ढा खोद के गाड़ लो, ठीक है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं यहां पर आपका आई बराबर, अब ये दो तो अपने आप में बाहर है, काम खत्म, ये दो तो सबसे बाहर निकाल ही दो, ठीक है, क्योंकि ये दो तो कांस्टेंट है। अब ये क्या है, ये पहला फंक्शन और इसको मान लो दूसरा फंक्शन, तो ये पहला और दूसरा फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि ये थीटा जो कहते हो, दूसरे का समाकलन यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर माइनस, फिर समाकलन, फिर ब्रैकेट मैंने एक बड़ा ब्रैकेट यहां पे लगा दिया है तो यहां पर मैं इस तरीके का ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर ब्रैकेट, पहले का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हम इस थीटा का अवकलन करेंगे, इनटू फिर दूसरे का समाकलन यानी कि समाकलन, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा, इस दूसरे का समाकलन डी थीटा, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद और फिर टोटल का dx, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आ चुका है, ठीक है। चलिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में ये वाला जो ब्रैकेट था, ये दो के लिए ये जो ब्रैकेट था, ये इस तरह से ये ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट मैंने यहां पे लगा दिया। ओके, अब आई इजिकल टू ये दो जो कहते हो रहेगा, ठीक है। अब ये थीटा जो कहते हो, अब सेक स्क्वायर, देखिए आपको पता है कि tan x का जब हमने tan थीटा का अवकलन करा तो सेक स्क्वायर थीटा आया, तो सिंपल सी बात है सेक स्क्वायर थीटा का यदि मैं समाकलन कर दूंगा तो tan थीटा आ जाएगा, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा समाकलन, tan थीटा हो जाएगा माइनस फिर ये वाला समाकलन। और अब आपको पता है थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन, भाई x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन d अपॉन dx है और इस x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इनटू, और ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो वही tan थीटा आ जाएगा, सिंपल सी बात है tan थीटा, इसका tan थीटा आ गया। और ये बाहर dx था, ये dx नहीं d थीटा, ये dx नहीं d थीटा ही रहेगा, ये d थीटा हो गया। और फिर ये वाला जो ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से आगे करते हैं। आई इजिकल टू ये दो जो कहते हैं, दो की मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, लेकिन करो मत अभी, ऐसे रहने दीजिए। ये थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा माइनस, और समाकलन ये आपका tan थीटा इंटू डी थीटा, इस तरह से आ जाएगा। आई इजिकल टू दो थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस tan थीटा का यानी tan x का डायरेक्टली अवकलन करते हैं तो क्या आता है आपका log sec x, नहीं tan थीटा का log sec थीटा हो जाएगा, log sec थीटा ये हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। ओके, अब हमारे पास में क्या है, यहां पे थीटा की वैल्यू में रख सकता हूं, ओके। लेकिन यहां पर एक चीज की कमी है कि ये सेक थीटा आ रहा है, ये tan थीटा है, या तो इसको दोनों को tan में बदल दो या दोनों को सेक में बदल दो, ये अच्छा रहता है ताकि हमारा वहां पे ये वैल्यू रख जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर tan x रख देंगे, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x आ जाएगा, तो ये सेक से कट नहीं पाएगा, तो इसलिए यहां पर थीटा की जगह पर मैं जब tan इनवर्स x रखूंगा तो इस सेक को भी tan में बदल लो। तो सेक को tan में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस ये सिंपल सी बात आ गई। तो ये आपका अपने आप में क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे करते हैं हम इसको। भाई चीजों को बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेक थीटा की जगह पर अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम लिख देंगे I इज इक्वल टू ब्रैकेट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग इस सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो और अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, ओके। अब अंडर रूट का मतलब भी लिख दो यहां पर 2 थीटा टेन थीटा माइनस ये लॉग अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की घात 1/2 इस तरह से लिख सकते हो आप। भाई एक अंडर रूट का मतलब 1/2 एक, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n होता है, तो हम उसको n log m लिख देते हैं, लिख देते। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस 1/2 आगे आ जाएगा 1/2 लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से ब्रैकेट बन। ठीक है, अंदर अब इसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2 इंटू 1/2 लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान रख देंगे हम। थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स रखने पर जब इसका मान रख देंगे तो I बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू ये है टेन, और यहां पर थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स। बात को समझो, ये 2 थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, और ये टेन, ये वाला टेन में यहां पर इस तरह से रेड पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये वाला टेन, ये वाला टेन याद रहे। ठीक है, फिर और इस थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, फिर माइनस। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही इजी था। अब थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा ये लॉग ब्रैकेट 1 प्लस, अब टेन, देखिए टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन और थीटा की जगह पर मैं क्या रख दे रहा हूं, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर, और ये मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। बात समझ गए, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, टेन इनवर्स एक्स रख दूंगा। तो इस तरह से आ गया ये कंडीशन। तो इस टेन से ये वाला इनवर्स कट गया, इस टेन से ये वाला इनवर्स कट गया, तो I इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग, और ये कितना बचेगा 1 प्लस, और यहां पे 10 से 10 कट गया, सीधे x बचा, तो एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ गया। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस I का मतलब क्या है, I का मतलब ये हो गया ये वाली चीज। तो इसका मतलब समाकलन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू 2, और इस x को भी, x को आगे लिख दे रहा हूं, तो 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यदि आपका सवाल इतना आ जाए तो इसका आंसर तो ये हो गया। बात यहां तक समझ गए? ठीक है, लेकिन यदि यहां पर लिमिट 0 से 1 लिमिट दे रखी हो, तो अब हम क्या कर देंगे, लिमिट्स के लिए क्या कर देंगे, समाकलन, ये वाले यदि लिमिट रखेंगे यहां पे 1 साइन इनवर्स
2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यदि हम ये वाली लिमिट रख दी तो जब पहले हम सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद लिमिट कहां पे आ जाती है, बड़ा ब्रैकेट रखते हैं 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये वाली लिमिट यहां पर आ जाती है। ये वाली लिमिट यहां पर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है वहां पर एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 इंटू टेन इनवर्स 1, इस तरह से। जहां जहां पर x है फिर माइनस, फिर ये लॉग, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी x की जगह पर 1 रख दिया अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस, फिर जहां जहां पर x है वहां पर लोअर लिमिट। जब माइनस लगाएंगे तो ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये वाला आप जीरो रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि x है और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म जीरो। फिर ये माइनस माइनस, जब माइनस करते हैं तो ये वाला टर्म माइनस आएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया लॉग, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस 0 क्यों हो गया, x की जगह पर 0, क्योंकि 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये 2 एकम 2 tan इनवर्स। अब जानते हो tan में 1 कितने का मान होता है, tan 45 का। तो इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सीधे सीधे tan 45 लिख सकता हूं, यानी कि पाई बट्टे 4 लिख सकता हूं, ओके। माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यानी कि लॉग ये 2 हो जाएगा, लॉग 2 प्लस, और ये कितना बचेगा, लॉग 1 बचेगा, लॉग 1 बचेगा, ओके। यहां तक समझ में आ गया। इस tan से ये वाला tan कट जाएगा तो ये पाई बट्टे 2 बचेगा। ये कितना बचेगा, पाई बट्टे 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई बट्टे 4 माइनस माइनस। अब देखिएगा ये log 2 है और ये log 1 है, तो मैं चाहूं तो इसमें से माइनस का कॉमन ले लूं। ये देखिएगा ये आपका log 2 प्लस log 1 इस तरह से बचेगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं, ताकि यहां पर ये सवाल हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा ये आ गया। अब ये देखिएगा ध्यान से, 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बट्टे 2। ये 2 से 2 कट गया, पाई बट्टे 2। अब इसमें से ये माइनस का 2 है, ये प्लस का है, वो है क्या है आपका प्लस का है। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का log 1 हो जाएगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, तो ये कितना हो जाएगा log, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है log m बट्टे n बराबर होता है log m माइनस log n, ये होता है। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा m बट्टे n, तो log m बट्टे n का मान होता है log m माइनस n log n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस log m माइनस n, यानी कि 2 बट्टे 1। जो माइनस में होता है वो नीचे और जो प्लस में होता है वो ऊपर, इस तरह से आ जाएगा। 2 बट्टे 1 का मतलब क्या हो जाएगा log 2, तो पाई बट्टे 2 माइनस log ये 2 हो जाएगा, इतना आ गया। तो कभी कभी सवाल डायरेक्टली आपसे कह देता है तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला चल रहा था, यानी कि समाकलन 0 से 1, और क्या चल रहा था आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर पाई बट्टे 2 माइनस log 2। ये चीज कभी कभी प्रूफ भी कराता है, ये चीज कभी कभी प्रूफ भी कराता है, पाई बट्टे 2 माइनस log 2, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ चुका है। आई होप कि आपको हर चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आगे करते हैं, आगे एक सवाल करेंगे बहुत ही शानदार। पहले इस सवाल को स्क्रीनशॉट लीजिए।